हाय फ्रेंड्स मु आद्याशा टार्गेट एसओ चैनल को तमको स्वागत करुची। पिला माने आज तमर बहुत रिक्वेस्ट पर मु ओडिया ग्रामर स्टार्ट करिया जाउची। ओके ओडिया ग्रामर एक्चुअली टिके मु तो लेखिकी पढ़ूची समस्ते जे मो क्लास फॉलो करथिबो से माने जानिथिबो। एक्चुअली फ्रेंड्स मते टिके ओडिया रे लेखिबारे टिके प्रॉब्लम हुए दैट मींस कोन की मोर टिके लेखिबा स्लो तो सेथि पई कि मु ओडिया ग्रामर स्टार्ट करनथिली तेनु करी मु आज गोटे न्यू टेक्निक माने टाइप रो ही पढ़ूची जोटा कि मु तार प्रिंट काढीची गोटे बुक रो त मु सेइ थ्रू मु गाइड करबी। तमु जदी मो क्लास ता भल लागिला आ तमको बुझिबा भल बुझा पड़िला देन आमे सेटा स्टार्ट करबा। ओके देखो फ्रेंड्स प्रथमे मु ग्रामर स्टार्ट करिया पूर्व मु तुम सहित सिलेबस देखुची से बुक रो सिलेबस सहित तमर एएसओ रो सिलेबस। ओके देखो एटा हमर जो सारस्वत प्रबंध व्याकरण बही अछि ये हला तार बही रो सूचीपत्र जो थरे कि हमर भी एएसओ रो सिलेबस हिसाब रे हमर ध्वनि वर्ण माला भी पढियार अछि। मात्रा फल युक्ताक्षर शब्द शब्द विभाग वाक्य पद रो श्रेणी विभाग विशेष्य सर्वनाम विशेषण लिंग वचन पुरुष कारक ए सब जिनस देख सिलेबस तुम देखिकी जानी पड़थो जोटा कि एसर सिलेबस रो पाखापाखी बरং एक्स्ट्रा किछि देछि ताटर कम किछि देइनी। ओके तमे आ गोटे कथा जानिथिबो क्रिया होची तमरो गोटे इंपोर्टेंट पार्ट। ओके अवय जोटा कि तापरे जहाँ सब इंपोर्टेंट जिनस एथरे देखो बुक रे अछि। मु ए बुकटा एक्चुअली 2 दिन हेलानी निजे पढी की तापरे को मु तमको पढेबा पई की रेडी हिची। नेक्स्ट भी देखो ये समास सनंत जंत कृदंत ये सब जिनस अछि जहाँ तमर एग्जाम पई की इंपोर्टेंट देखो मु तुमको गोटे गोटे क्लास करबी तापर एक्चुअली तमर एग्जाम को नै ओरिएंटेड कोटे इंपोर्टेंट से जिनसटा तुम मते कमेंट सेक्शन में जणैला परे मु नेक्स्ट क्लास टा स्टार्ट करबी। तुमको जदी मो वीडियो पसंद आसीबो ताहले मु सप्ताह रे 2 रू 3टा क्लास आनिया को चेष्टा करबी जोटा कि बेसी किछि सिलेबस नै आ सब दिन गोटे गोटे चैप्टर करके मु तुमको कवर करबी। ओके तेणु कर देख यही तो सिलेबस तुमको मु सब देखै देली अलंकार ओडिया लोकवाणी जहाँ अच्छी देख ओडिया लोकवाणी छंद अलंकार एटा एक्चुअली रूढ़ी प्रयोग ए सब जिनस हमर सिलेबस रे नाही बट तमे जते बेले एते सब जिनस कवर करबो ई चारटा को भी देखि दबो मे भी एग्जाम रे आसी पारे जेंति कि हमर तमे जानिथिबो आरआई एग्जाम रे रूढ़ी प्रयोग ओडिया लोकवाणी ए सब जिनस आसीथिला तेणु करी बस नजर टिके पके दबो। ओके तो फ्रेंड्स आज हमें स्टार्ट करबा हमर ध्वनि वर्ण और वर्णमाला। देखो फ्रेंड्स मु तुमको पढ़े देखा ट्राए करछि आमे आज स्टार्ट करछ कोन ना ध्वनि वर्ण और वर्णमाला जोटा कि एटा से बही रो मु पीडीएफ टा को ही प्रिंट आउट काढी छी। ओके तो देखो से बही रे जहा जेहेतु टिके एग्जाम सिलेबस हिसाब रे टिके सब मिसा मिसा थिला तो सेथि पई के ए बहीटा को ही मु चूज करछि। ओके देखो आज मैं ध्वनि पढ़िबा। ओके ध्वनि रा प्रथमे देखो तादरे लेखा है कोन सब तो जिनस आम पई कि इंपोर्टेंट नो जेति कि हमर इंपोर्टेंट मु सेति जिनस ही तुमको पढेबी। ओके प्रभातर सज्जाता ठारो रात्रिर सज्जा ग्रहण पर्यंत मनुष्य नाना ध्वनि सुनिबा को पाई थाए। प्रकृति राज्य रे अहरह विभिन्न ध्वनि सृष्टि होईची मनुष्य रे मध्य ध्वनि अछि। देखो तार कहबार मतलब एया जे दिनरो हमर जेति कि समय तमे कथावार्ता होचो हमर जेहेतु गोटे शब्द ध्वनि को शब्द कुआ जाय तो से विषय रे सब एठी डिस्कस करची। ओके कहीं के अतीतर मानव निजर मुख्य नित सत ध्वनि साहाय्य भाव प्रकाश करि आछि गला छाड़ी दियो से सब जिंस हमर इंपोर्टेंट टॉपिक को आसो कोन हैला मनुष्य मानकर परिव्यापक ओ अर्थबोधक नुहे सुतरां ध्वनि होची एक भाव प्रकार नाद बा शब्द ताले एउठु हमें जानिले कोन ध्वनि होची हमर कोन रहिला भाव प्रकार नाद बा शब्द तेनु करी ध्वनि होची गोटे शब्द मु वर्तमान तुमको बे जहा कहूची सेटा भी गोटे ध्वनि तो सेटा को हमर शब्द भी कुहा जे। ओके नेक्स्ट जिनस रहिला कोन मनुष्यर मुख निश्वत भाव प्रकाश ध्वनि समूह होची भाषा। ओके तेणु करी हमर ध्वनि रो समूह को वर्तमान मु जो केतेटा वर्ड को कहिली तो आमे शब्द को ध्वनि कहूचो जेते बेले केतेटा शब्द मिस जाय कि सेटा गोटे कोन हे जाउची सेंटेंस हे जाउची तो सेटा को आमे भाषा कहूचो तेणु करी भाव प्रकाश रो ध्वनि रो समूह केतेटा शब्द रो समूह को आमे भाषा कहूचो। ओके भाषा मध्य भाव प्रकाश रो प्रधान माध्यम अटे। मु एबे तमको जदी जहा एक्टिंग करी कहबी किंतु मु सेटा मोर वॉइस रे कहबी तेणु करी तमे जानि परथु मु मोर भाग मु आज तमको कहबी कि मु भलो नाही तेणु करी कोन हैला मु मो भाव प्रकाश पाई कि भी ध्वनि रो व्यवहार करूची तेणु करी एठी कुहा जायची कोन भाव प्रकाश रो प्रधान माध्यम होची भाषा। बुझियला
तो एणुक डेफिनेशन तो तुमको एग्जाम रे एमती पचार ही ना तेणुक बास तुम बुझापी कि ए सब जिनसा आम ये पढ़ले बुझेगा ध्वनि को आम कौन है ना ध्वनि वर्ण तापर आसीगला आमर वर्ण वर्ण है ध्वनि मानकर लिखित स्वरूप एबे देख जहाँ मु कहली सेटा को जदि मु लिखि दउची मु कहली कि ध्वनि ए ध्वनि वर्डटा जेतले मु खातार लिखि दउची तो सेटा लिखित रूप को हेउची आमे वर्ण कह जाय ओके आमर लिखित संकेत जोटा कि लिपि भी कह जाय ताको भी वर्ण कह जाय वर्ण को आमे अक्षर भी कह जाय जोटा कि एथरे अन्य नाम अछि बास हे अर्थात ध्वनि वर्ण मानकर वर्णित बा रूपायित ओके तापर कौन है वर्ण ध्वनि मानकर लिखन संकेत होइतिबारु ताकू लिपि कह जाय लिपि एग्जाम रे एमती भी क्वेश्चन आसी पारे लिपि ऑप्शन देथिबो ता भितर तुम क्लिक करियार अछि वर्ण हेउची अन्य नाम वर्णर अन्य नाम हेउची अक्षर ओके जानिथिबो आमे क ख ग घ एटा को अक्षर बोलिकी भी कह जाय तेणुक सेया ही कहि वर्णर अन्य नाम को अक्षर कह जाय विभिन्न भाषा रे विभिन्न संख्यक वर्ण थाए सेमानकर आकार उच्चारण रे पार्थक्य रही तमे जानिथिबो आमर अ ठारू ह पर्यंत सबुर उच्चारण समान कि अ आ हर्षे दीर्घे तार उच्चारण सब डिफरेंट तो से जिनसटा एठी कहि ओके ध्वनि आ वर्ण आमे पढ़ी सारला परे वर्तमान आसी जे आमे कोन वर्णमाला को वर्णमाला रे कोन रहिला ओडिया भाषा रे लेखा पढ़ा पाई कि 49 वर्ण रही तेणुक आम एठू जानिले कौन आमर टोटाल वर्ण होची केतेटा ना 49 देखो मु जो जो पॉइंट अंडरलाइन करूची तमे सेई पॉइंट को तमर कोन खाता रे लिखि चलो ओके किंतु देखो आ गोटे भी कथा एठी कहि रखुची एठी जो 49 वर्ण देची से 49 वर्णर 49 ध्वनि किंतु न थाए काहे कि देखो हमरा देखो 49 काहे कि ना देखो आमे जो स कहूच ओके स रे तालबेश भी जाउची मुधनेश भी जाउची दंतेश भी जाउची किंतु तार उच्चारण कोन अछि स से उच्चारणटा को कोन कहै छै ध्वनि किंतु से तीनटा वर्ड तीनटा शब्द किंतु तीनटा शब्दर अक्षरर उच्चारण जेतु सेम हेताय तेणु करी तार कोन रहिला तार ध्वनि से गोटे रहिला ना नै श जेमति कि ज आउ ज वर्गे ज अंतस्तय ज तो ताकू आमे कोन कुआ जाय से ज ही कुआ जाय तेणु करी जिनसटा हैला सेथि पई कि 49 वर्णर किंतु 49 ध्वनि न थाए बुझियला एबे आमे वर्णमाला तमे देखो से 49 वर्ण एठी लिखिजी सेटा तो तमे जानिथिबो तेणु करी मते ता विषय किछि कहिएको पड़िबनी ओके हे एठी लिखाय जे मात्र 49 वर्णर 49 ध्वनि नाही जेमति कि ई ज ज स स वर्णर उच्चारण समान होई थाए तो सेथि पई कि कोन होई थाए ताको 49 वर्णर 49 ध्वनि न थाए बोले कहा जाय वर्तमान देखिले कोन नेक्स्ट हमें ध्वनि आ वर्ण पढ़ी सारले वर्णमाला भी पढ़ी सारले एबे वर्ण मानकर विभागीकरण पढ़िबा तमे तो समस्त जानिथिबो वर्ण हमर दुई प्रकारर कोन गोटे हला स्वर वर्ण गोटे हला व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण कोन स्वर वर्ण हमर टोटल 11 टी अछि आ व्यंजन वर्ण आमर 49 रहला केते 38 टा तेणु करी तमे जानो प्रथमे लिखि दियो आमर स्वर वर्ण 11 टी आ व्यंजन वर्ण 38 टी ओके स्वर वर्ण कोन अन्य वर्णर सहाय्य न नै उच्चारित हेउथिबा वर्ण माननकु स्वर वर्ण कुआ जाय अन्य वर्णर सहाय्य न नै उच्चारित हेउथिबा वर्ण को स्वर वर्ण कुआ जाय ता माने कोन हैला स्वर वर्ण तमे जानिथिबो हे लेखाइ जी अ ठारू ओ पर्यंत अ जेते बेला हम उच्चारण करूचो सेतिरे आउ किछि वर्ण आसुची कि आसुनी तेणु करी अ से निजे गोटे ही तेणु करी सेठी अन्य कहार से सहाय्य न नै थिबारु तो सेठी ताको स्वर वर्ण कुहा गला किंतु देखो मु जदी क कहूची ताल देखो तेरे क संगरे इनडायरेक्टली अ रो उच्चारण आसुची ताले कोन हैला सेठी अन्य गोटे वर्ड रो सेठू हेल्प नउची किंतु अ रे आउ किछि शब्द रो उच्चारण आसुची कि आसुनी तो जोथरे अन्य मानकर सहाय्य रे देखो अन्य वर्णर सहाय्य न नै उच्चारित होइथिया वर्ण मानक स्वर वर्ण कुआ जाय जेमति कि 11 टी अछि अ आ हर्षे दीर्घे हर्षौ दीर्घौ लु ए ऐ ओ ओ जोथरे कि अन्य कहार सहाय्य आसुने बुझियला एटा हला स्वर वर्ण नेक्स्ट देखो कोन प्राचीन व्यवहार होथिबा रु एटा तो देखो दीर्घौ एटा जोटा कि एटा हमर किछि एग्जाम पई इंपोर्टेंट नु दीर्घ रु आ हमर काउंट करा जाउनी हमर हर्षौ दीर्घ रु लु दीटा कह जाए तो एबे दीर्घटा और लुटा प्राचीन काल भलिया वर्तमान व्यवहार करा जाउनी तो सेही जिंसटा लिखि जे स्वर वर्ण सरी गला
वर्तमान स्वर वर्ण मानकर विभाग देखिबा स्वर वर्ण मानकर विभाग स्वर वर्णर विभाग देख स्वर वर्ण को आमर दुई भाग में विभक्त करा जायछि गोटे हैला कोन हर्ष स्वर आ गोटे हैला दीर्घ स्वर हर्ष स्वर हैला आमर कोन जाउछि अ जाउछि आ छाडी दउछि हर्ष स्वर माने कोन देख आमर अ बा सरला किंतु आ माने ताकू टिके टाइम लागुछि ना नहीं कहय को आ दीर्घ माने अधिका लंबुछि ना नहीं तेनु करी अ हर्षे दीर्घ रु एटा हमर दीर्घ सॉरी हस्र स्वर रे जाउची माने अल्प के सरी जाउची दीर्घ स्वर जोटा के अधिका टाणी ही जाउची दीर्घ ई ऐ ओ तो ए सब जिनस को आमे दीर्घ स्वर कहूछ हर्ष स्वर कहूछ तमे जते बेले मु पढौजी तमे ताकू रिलेट करिकि तमे निजे निजे उच्चारण कले भी तमे जानि परिबो मु को जिनसटा तादिरे कहिए को चाहूचे तांको भीतर डिफरेंस ओके ओके ए सब जिनस तमे एते तो एग्जाम रे डेफिनेशन हिसाब रे पचारिबनी तथापि बास मु तुमको टिके टिके पढाई दउची ओके आउ भी गोटे कथा रहिला हमर जो एठी 11 टा रहिला कोन तुमको वर्ण हमर स्वर वर्ण 11 रहिला तमे जानिथिबो भी से 11 टा रे भी 11 टा जांक ध्वनि न थाए काहे कि ना तमे जानिथिबो सब केतेटा जिनस मिसा मिसा थाए जेमति कि उ दीर्घ उ हर्ष उ तो ए जिनसर प्राय तो उच्चारण सेम आछि तेणु करी सेथि पई कि दीर्घ हर्ष दीर्घ रु रु ए जो दुईटा जेहेतु स्वर आसुची तेणु करी एथिरे ध्वनि 8टा आसे 11टी आसे नाही बुझियला एठी लेखा आइदिबो हर्ष स्वर अपेक्षा है पास 11टी स्वर वर्ण मात्र 8टी ध्वनि 11टी स्वर वर्ण मात्र 8टी ध्वनि जेमति कि अ आ हर्षै दीर्घ ऐ ओ ओ एटा जोटा कि आ दीर्घई द्रु ए सब जिनस गुड़ाक सिमिलार उच्चारण तार होता है बुझीगला ए सब जिनस आमे जानी गले जोटा कि स्वर वर्ण रिलेटेड जहाँ रहिला ओके एतिक जिनस जानी सारा पर बस एठी आउ गोटे जिनस मु कहि रखुची देखो एठी लिखाई जी ऐ और ओ दुईटी को संयुक्त स्वर बा संध्याक्षर कहा जाए ओके ऐ आउ ओ को दुईटा को संध्याक्षर बोली कहा जाए देखो फ्रेंड्स आ गोटे कथा कहूची एथे जदी भी तुमको क्लियरली न होची मु तो क्लियर करबा को चेष्टा करूची जदी भी न होची मते सेटा भी कमेंट सेक्शन रे जणैबो आ जो माने को पाखरे बुक टा अछि से माने मु पढेला बेले तमे भी सेही पेज टा खोली की पढो एक्चुअली तुमको आउटी के हेल्पफुल हबो ओके नहले जहां पाखरे नाही भी किछि प्रॉब्लम नै कोन छोटो छोटो लाइन टा तमे सेटा निजे निजे नोट करे नियो ओके बस एटा भी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखियो बस एठी हमर स्वर वर्ण कंप्लीट हो जाची पर इंपोर्टेंट एबे असला कोन ना व्यंजन वर्ण देखो स्वर वर्ण कहली कोन कहार सहाय्य न नै उच्चारित होतिबो आ एठी लेखा जे जेउ वर्ण गुडी को स्वर वर्णर सहाय्य बिना उच्चारित हेई परंती नाही से बिना सहाय्य रे उच्चारित होजी ये किंतु विदाउट स्वर वर्ण रे से उच्चारण हेई पारु नाही कोन हैला जेमति क क सांगरे जते बड़ पर्यंत अ न मिसी सेटा हमरे कंप्लीट क हमें कहि पारु नाही क अ आसी ना नहीं तो सेथि पई कि जेउ वर्ण गुडी को देखो जेउ वर्ण गुडी को स्वर वर्ण सहाय्य बिना उच्चारित हेउ पारि नाही सेमानंकु व्यंजन वर्ण कुआ जाय अर्थात स्वर सहित युक्त होई व्यंजन वर्ण आस्था जेमति देखो क मिश्रण अ क तो एमती टाइप रो थाए तो सेथि पई कि क अ कुआ जाय व्यंजन वर्ण मानकर संख्या हैला 38 एतिक जिनस एठी तमरे इंपोर्टेंट जिनस जानि गलो जोटा कि ता तळे हमर व्यंजन वर्ण ही लिखिछि जोटा कि आउ आधेरे किछि जानिबार नाही एबे नेक्स्ट जानिबा हमर व्यंजन वर्ण रे जेमति कि सेथिरे कहितली तमको स्वर वर्ण रे तार टोटल 11 टा हेले भी तार ध्वनि किंतु 8 टा थाए सेमति हमर व्यंजन वर्ण रे टोटल 38 टा अक्षर थिले भी किंतु ध्वनि तार 32 टा ओके तो 32 टा काहे कि भी मु तमको कहिछि स ज जोटा कि तार उच्चारण समान थाए ओके नेक्स्ट आमे आसी गले कोन व्यंजन वर्णर विभागीकरण व्यंजन वर्ण को कौन कौन भाव में विभागीकरण करा जायछि छाड़ी दियो सब जिनस को एठी खाली देखो स्पर्श वर्ण गुड़िक 5टी वर्ग बा श्रेणी रे विभक्त होईछि वर्ग वर्ण एठे जानो जोटा कि देखो क वर्ग ताको एथि पई कुआ जाय ताको कंठ वर्ग कुआ जाय हमर क ख ग घ उ ओके तो से जेहेतु देखो एटा क रु स्टार्ट हेछि तो ताको क वर्ण कुआ जाय आ एटा उच्चारण कला बेले क
आमर एटा कंठरू आसी थाए तो सेठी पई कि ताको कंठ्य वर्ण कुआ जाए। देखो एटा च छ ज प्रतिथिरे देखो एटा पांचोटी हे कि गोटे वर्ग बनाई छी। एटा च रु स्टार्ट होची तो तेणी परे ताको हमें च वर्ग कुआ जाए जोटा कि हमर तालव्य वर्ण कुआ जाए। च छ उच्चारण कले तमे जानी परुथिबो। तापर को निय जाय गला तापर ट ठ ड ढ मुदेण जोटा कि मूर्धन्य वर्ग कुआ जाए जोटा कि ट रु स्टार्ट बोले ताको ट वर्ग कुआ जाला। सेमती त रु स्टार्ट बोली त वर्ग कुआ जाउची जोथरे त थ द ध न आसु दंत्य वर्ग ताको कुआ जाए। तो जोथरे एक्चुअली कौन कहलो कि जो बॉडी रो पार्ट ता जोथरे टिके बेसी यूज होई थाए तो सेथि पई कि ताको सेही वर्ण बोली कुआ जाए। कंठ्य तालव्य मूर्धन्य तापर दंत्य देने ओष्ठ्य प जेमती आमे देखो क कहला बेलू आमर कौन होची ना ओठ दुईटा भितर टिके डिस्टेंस जाउची किंतु ओष्ठ्य वर्ग एथि पई ता कुआ जाउची काइना प कहला बेलू तमर दुईटा जांक ओठर स्पर्श रे ही से प बाहरुची तेनु करी ताको ओष्ठ्य वर्ण बोली कि कुआ जाए। तो एही हिसाब रे व्यंजन वर्ण को आमर पांचटा वर्ग रे विभक्त करा जायछि जोटा कि क च ट त प। तुमके एग्जाम रे एम्ति क्वेश्चन आसी परिबो कि ऑप्शन देइतिबो क ड द प आ भितर किए आमर त वर्गर तेणु करी तमे एमिति भी मन रखी परिबो क रु 5टा पर्यंत क वर्ग तापरे क परे तमे खाली ना मन रखि दो च रु तापरे 5टा च वर्ग ट रु तापरे 5टा आमर ट वर्ग। तो एमती करी भी तमे मन रखी कि एग्जाम रे आंसर करि परिबो नहले एमिति भी आसीबो कंठ्य तालव्य मूर्धन्य दंत्य एंड ओष्ठ्य तेणु करी क कंठ्य मन रखि दियो। च से त पाखा पाखी देखो जदि गोल कर दो च नहले गोल न कर त तेणु कर मन रखि दबो। ट को छाड़ी दियो तापर दंत्य जेतेले सब दुईटा जिंस तमे जानि गलो प पई ओष्ठ्य तमे पटा सेटा जेहेतु जाना पड़ची क्लियरली प लागि जाउची ओठ दिटा तेणु कर सेठी ओष्ठ्य जानि देलो दंत्य जे आ जोटा बाकी रहला मूर्धन्य। तो इस हिसाब रे तमे एटा को मन रखि पारिबो। तापर आउ गोटे जिंस रहला कोन अवर्ग्य व्यंजन विभाग रे आउ गोटे रहला कोन वर्ग्य आउ गोटे रहला ओके एटा जेहेतु तमे जानिथिबो एथरे क वर्ग च वर्ग दिया हेछि तेनु करी एको वर्ग्य वर्ण नाम रे भी परिचित एटा वर्ग्य वर्ण नाम रे भी एटा परिचित। सेमती वर्ग्य जानि गले एबे अवर्ग्य जानिबा। अवर्ग्य रे देखो कोन तो सेगुडाकर उच्चारण स्थान माने भिन्न भिन्न होइथिबारु ताको अवर्ग्य कुआ जाय। आंकर स्थान ठीक ठाक न थाए। देखो एठी जो क ख ग घ व ए सब जिंस छाडी गला परे आमे एठी ज र ळ व ए सब जिंस एठी ना अछि कि नाही तेनु करी ताको अंतस्थ वर्ण कुआ जाय। अंतस्थ वर्ण देखो काहे कि ताको कुआ जाय उच्चारण क्षेत्र रे एगुडी को स्वर ओ व्यंजन र मध्यवर्ती होई थाए ज य र तेणु करी याको अंतस्थ कुआ जाय। जेहेतु ये दुई जन को भीतर थाए ताको अंतर रे थाए तेणु करी याको अंतस्थ वर्ण कुआ जाय जोटा कि ज य र ल व। तो एतिक मन रखि दबो। ओके आउ गला रहला कोन उष्म वर्ण जोटा कि देखो एथरे म परठारु ज र ल य व गला तालबे समुद्र तो दंतेस ह जेहेतु एटा कहिला बेले श तो कथा कहला बेले से एक्चुअली कौन कहल कि गोटे देखिथिबो उष्म माने कौन कहल गरम भावटा टिके आसी थाए तो जेहेतु उषुम हे कि कथाटा बाहर थाए तो सेथि पई ताको उष्म वर्ण कहंती। देखो तमे लॉजिक जदी लगेई परिबो लगाओ जहा दिया हेछि मु से जिंस पढौची। ओके तो तेणु करी सेथि पई कि ताको उष्म वर्ण कुआ जायताए। उष्मता निर्गत होइताए माने उषुम जो आमे जो देखिथिबा गोटे आखिरे गोटे कम पड़ी गले कपड़ा रे एम्ति आफा देखि आखिरे ते कोनती सेता गोटे उष्मटा गरमटा आसे ना नहीं तो ये सही टाइप रो जिंसटा उष्म वर्ण सेथि पई ताको कुआ जायताए। ओके आउ गोटे कथा रहिला देखो उ न्य न म जो लास्ट को देखो उ न्य न म जोटा कि उ न्य न म जो ओके तापर रहला हमर अनुसार ताको अनुनासिक वर्ण कुआ जाय। तेणु करी मन रखिबो अंतस्थ वर्ण किए उष्म वर्ण किए अनुनासिक वर्ण किए आउ रहिला कोन अजोग वाहन जोटा कि अनुसार विसर्ग और चंद्र बिंदु को अजोग वाहन वर्ण कुआ जाय। बुझिला तेणु करी फ्रेंड्स एटा मन रखिबो एम्ति भी
କୋर्सरे आसी जाइथिबो अनुसार विसर्ग चंद्र भितर गोटे किए दे देथिबो कि या भितर अजोग बाहक कहीं ना से माने एक्चुअली निजस्व किछि न थाए से कहा सहित लगेले ही किछि गोटे जिंस तमे जदि खाली अनुसार लिखि देब ताकू नै कि अनुसार को नै किछि वाक्य होई परिबो ना किछि गोटे वर्ड होई परिबो तेणु करी से अजोग माने बिना कहा सहित जोग हेई से किछि करि पारेनी बोली कि ताकू अजोग बाहक वर्ण बोली कि भी कुहा जाय बुझिला तेणु करी ए जिंसटा तमरे हमर जहा रहिला व्यंजन वर्ण रे से सब जिंस एबे तमर कवर हे गला एबे हे देखो नेक्स्ट एट भी सही जिंस गुडा कर देछि कंठ बोली कंठरु आस्थिले कंठ वर्ण ताळुरु आस्थिले तालव्य ओष्ठ्य दंत तो ए सब जिंस गुडा को सेमति लिखि जी जोटा कि हमर पांचटा वर्ग तुम आगुरु पडिछ क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग तो से विषय एठी भी डिस्कस हेछि बस सही जिंसटा आउ रहिला एठी नेक्स्ट आ गोटे इंपोर्टेंट हमर अल्प प्राण व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कोन हैला ना अल्प प्राण वायु जोटा कि तमर कोन कहले कि अल्प हे देखो लिखा है जो वर्ण मानकर उच्चारण अल्प प्राण मीन्स जोटा को पवन कह जाए पवन निर्गत होता है तांकू अल्प प्राण व्यंजन कहती जेमिति कि वर्गर प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण को अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कह जाए जेमिति कि आमर रहिला कौन प्रथम तृतीय पंचम ए जिनसटा मन रख प्रथम तृतीय पंचम देख आसीगल एटा हला तार प्रथम द्वितीय छाड़ दे तृतीय एटा रहिला कोन पंचम तो प्रति वर्गर क वर्गर प्रथम तृतीय पंचम आथरे च ज निय ट ड ण तो ए सब गुडा को नै कि जोटा रे कि अल्प प्राण माने अल्प पवन हेता क किंतु ख टिके लंबे की कहया पड़छि ग घ तो टिके जोथरे एक्चुअली अल्प पवन कहिला बेले बाहरी थाए जेमति कि तुम कहली कि प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण रे अल्प प्राण बाहरी थाए जेमति कि रहिला क ग उ च ज निय ट ड ण एमति हला कि ये हला कोन अल्प प्राण व्यंजन को कुहा जाय सेमति महाप्राण व्यंजन कोन जहां हमर ताको छाडी कि बाकी रही गला ख घ देखो 1 3 5 से पड़ेला तापर 2 आउ कौन रहा 4 जोटा कि अजुग्म जुग्म भी करके मन रखी पार अजुग्म है आमर अल्प प्राण प्लेस 1 3 5 महाप्राण है कौन 2 आउ 4 द्वितीय एंड चतुर्थ वर्णर महाप्राण वर्गर अंतर्गत जोटा कि महाप्राण माने अधिक वायु आउ अल्प प्राण माने कम प्रपन लगी था कथा कहला बेले बुझिला सेमती तापर आसीगला कौन अघोष व्यंजन कौन ना प्रत्येक वर्गर प्रथम एंड द्वितीय वर्ण जोटा कि सेकेंड वर्ण तालबेश मूर्धन्यस दंतेश एगुड़ा है कौन अघोष व्यंजन अटे माने ताकू कहला बेले तो माने वाइब्रेशन गोटे ही थाए ओके देखो जो वर्ण गुड़ी को उच्चारण रे स्वर तंत्री कंपित होते स्वर तंत्री कौन कहला गला जोटा कि कहती देखो स्वर तंत्री कंपित स मूर्धनेश दंतेश गोटे वाइब्रेशन तंटी पाखर होता है तो सेटा को कहती अघोष वर्ण ओके प्रत्येक वर्गर प्रथम और द्वितीय वर्ण प्रत्येक वर्गर प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तालबेश मूर्धनेश दंतेश ता सहित कौन है द्वितीय प्रथम और द्वितीय क ख च छ ट ठ त थ प फ परे आमर आसीगला तालबेश मूर्धनेश दंतेश को आमे कौन कुआ ना अघोष व्यंजन अटे ताको कुआ जे अघोष व्यंजन बुझियला तापर आसीगला कोन संघोष व्यंजन जो वर्ण गुडी को उच्चारण र स्वर तंत्री कंपित होई थाए से गुडी को संघोष व्यंजन कहंती सॉरी आमर अघोष व्यंजन रे माने आमर कोन कहला कि कंपित होई न थाए सघोष रे कंपित होई थाए ओके तो ताकू कौन कह जाए कौन ना आमर सेमती रहिला प्रथम द्वितीय एथिरे देखो प्रथम और द्वितीय पड़ेला एठी रहिला तृतीय चतुर्थ और पंचम ताकू जहाँ रहिला ता संगरे ज र ळ एगुडा हैला कौन व एटा हैला सघोष व्यंजन अटे बुझिला तो एई हिसाब रे तमर अघोष सघोष गला हमर हमें पढिले कौन अंतस्थ वर्ण पढिले उष्म वर्ण पढिले तापर अजोग वर्ण पड़े अजोग हाँ आउ गोटे कथा भी देख अजोग वर्ण को आउ गोटे आश्रित भी कह जाए जोटा कि तुम स्किप हो जाए तुमर आमर है देख अजोग वर्ण ओके अजोग वर्ण जोटा कि अनुसार विसर्ग चंद्रबिंदु कह जाए ताको आश्रित भी करि जाए बिना आश्रय बिना कहार हेल्प रे से उच्चारित होई पारे नाही बोली कि व्यंजन को आश्रय बिना उच्चारित होई पारे नै तेणु एहा को आश्रित वर्ण कुहा जाए आश्रित वर्ण तेणु कर एग्जाम रे आसी परिबो क्वेश्चन
आश्रित वर्ण को आउ कहां कुआ जाए अजोगा वर्ण कि अजोगा वर्ण को आउ कौन कुआ जाए सेटा को आमे कहि परिया आश्रित वर्ण बुझियला। आमे तापरे पढ़िले कौन अनुनासिक वर्ण पढ़िले अल्प प्राण व्यंजन पढ़िले महाप्राण व्यंजन पढ़िले अघोष व्यंजन पढ़िले एंड सघोष व्यंजन पढ़िले। ए सब जिनस आमर वर्तमान आज में वर्ण वर्णमाला रे पढ़िले ध्वनि वर्ण वर्णमाला। देखो आउ गोटे इंपोर्टेंट जिनस एथिरे कोन रहला ढमणा कढ़ दाढ़ इत्यादि कहीं द्वितीय प्रकार उच्चारण पाई ड माने जेहेतु ड ढ दी सिमिलार हेई थाए तो सेति पाई के तळे बिंदु लेखंती तमे तो जानिथिबो जथा छड़ा पढ़ा ए सब जिंस ड रे रहिला ढ रे रहिला तो एथिरे जो तळे जो बिंदुटा दियंती ताको कोन कुहा जाउची एठी अधो बिंदु अधो बिंदु ताको कुहा जाय ड आउ ढ तळे जो बिंदु दिया जाय सेता अधो बिंदु कुहा जाय। हे देखो च रे लिखाई जी गोटे कोन ढ को अनुसरण करी केही केही च तळे भी बिंदु देई थांती एहा भूल व्यवहार च तळे अधो बिंदु आसे नै एग्जाम रे क्वेश्चन आसी पारे क्या तळे अधो बिंदु आसे नै सेटा मन रखि थाओ च तळे अधो बिंदु आसे नै बट एग्जाम पई के एटा किछि इंपोर्टेंट है मु तुमको एठी देखै दोजी जो मानको इंपोर्टेंट लागिवो से माने एटा पढी दबो किंतु आ परे एटा किछि इंपोर्टेंट आसे नाही। ओके जेम आ गोटे कथा एठी तुमको मन रख जेमति कि व निय आ गोटे रहला ढा आ गोटे रहला ल। ओके मन आउ थरे कहि दोजी ड सॉरी हाँ ड वो हे देखो ये लिखा है जोटा कि से ड मिस्टेक रे पाठरे पछिगला देखो उ निय ण ळ ये जो चारोटी वर्ड अछि ताकू नै कि अक्षरर प्रथम अक्षर रूपे व्यवहार होई परिबो नाही सेमती उ निय रा व्यवहार है कि केतेटा लिमिटेड ही सीमित मात्र शब्द अछि जेमति आकांक्षा बं बाउमय नन्यन तत्व तो एमती जाचन ज्ञा ए सब जो रहिला जिज्ञासा जोटा कि लिमिटेड तादर रही जोटा कि तमे जानी थाओ केवल व निय ण अळ ए चारिटा को नेकी हमर किछि कोन हुए प्रथमे हे कि हमर अक्षर बना जाय पारे नाही। तेणु करी फ्रेंड्स आज पई कि हमर एतिकी इंपोर्टेंट रहिला जोटा कि हमर ध्वनि वर्ण और वर्णमाला को नेकी। ओके तेणु करी तमे ता रिलेटेड जहाँ आमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब रहिला तमे ताको करबा को चेष्टा करिवो जोटा कि आउ एथरे किछि इंपोर्टेंट नाही। पृथक वर्ण ज य रे पृथक वर्ण ळ एंड ल रे ये भी गोटे पृथक वर्ण जेमति गोटे आमे कहंती कि सिमिलर जिंसटा ज आ य किंतु सेम देखाले भी एटा टिके ता भीतरे डिफरेंट जो गोटे को जगह रे लागिलो आ सेटा को जगह रे लागिले सेटा डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग देथाय। ओके तो से हिसाब रे वर्तमान हमर आज एठी ए चैप्टरटा सरी जाईची नेक्स्ट क्लास रे हमें मात्रा पढ़ा और युक्ताक्षर स्टार्ट करिबा किंतु से जिंसटा स्टार्ट करिया पूर्वरु तुमको मु गोटे कथा रहि जाउची एक्चुअली मोर टिके ओडिया ग्रामर पढ़ेबारे एटा आज मु फर्स्ट टाइम पढुची तेनु करी मोर सेमति किछि खास आइडिया उपरे नाही निजे जहा देखो निजे बुझी परिबी निजे जानी परुची जेहेतु से जिनस वर्डिंग सहित मु टिके एक्वेंटेड नाही से जिनस मु तुमको मोर वॉइस डिलीवरी हबा को टिके प्रॉब्लम होची बुझ परछो के तेणु करी लेखा मोर स्लो बोली कि तुमको आज मु पीडीएफ डाउनलोड करके ताको पीडीएफ प्रिंट काढी तेणु करी तुमको जति जिनसटा मो बुझाटा ठीक लागिला और तुम बुझी परछो और तुम हेल्पफुल होची ताहले मते कमेंट सेक्शन कमेंट करिवो कि नाही कंटिन्यू करंतु बोली कि देन मु नेक्स्ट क्लास रे मात्रा फळा और युक्ताक्षर पढेबी आ जदि तुमको ठीक न लागिला देन क्लैरिटी होनी वीडियो रे किछि भी होजी प्रॉब्लम तुम से जिनसटा भी पूरा भल रे कहि परबो देन मोते किछि प्रॉब्लम नै मो क्लास कंटिन्यू न करेकी आमे ज्योग्राफी जो पढुथिले कि स्टैटिस्टिक्स जीके नहले स्टार्ट करिया पे तापर मु फोकस करिवि। ओके तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग क्लास टा भल जदि लागला लाइक करिवो आ जदि किछि ताको रिलेटेड नै तम प्रॉब्लम होची मते कमेंट सेक्शन में मेसेज करिवो। ओके थैंक यू फॉर वाचिंग टाटा बाय बाय।